नमस्कार, जय हिंद, राधे राधे, गुड मॉर्निंग। आप सभी को एडुकेशन 365 पर स्वागत है। रीजनिंग के आज का इस वीडियो में मैंने आप लोगों के सामने टोटल 15 सवाल लेके हाजिर हुआ हूँ। इसलिए वीडियो के अंत में ये जरूर बता देना कि आपने 15 में से कितने सवालों का सही जवाब किया है। और अगर आपको वीडियो देखकर पसंद आए तो वीडियो पर लाइक, शेयर, कमेंट करना और चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर देना। चैनल सब्सक्राइब करने का एक फ़ायदा ये जरूर होता है कि जब भी हम नई वीडियो अपलोड करते हैं तब आपके वहाँ तुरंत से नोटिफिकेशन जा पहुँचेंगे और आप वीडियो को बिना मिस करके वीडियो को देख पाएंगे। और अगर आपका कोई रिश्तेदार या दोस्त कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे हो तो उनको भी ये वीडियो फेसबुक या व्हाट्सएप के माध्यम से जरूर शेयर कर दीजिए। ठीक है, अब देर ना करते हुए हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखते हैं आज का सवाल क्या क्या है। व्हाट विल कम इन प्लेस ऑफ द क्वेश्चन मार्क इन द फॉलोइंग सीरीज। मतलब क्वेश्चन मार्क की जगह पर क्या आएगा वही हमको निकलना है। क्या क्या नंबर है? 99, 123, 150, 180, 213 और क्वेश्चन मार्क। तो पहले हम इनका डिफरेंस देखते हैं। इसके साथ इसका, इसके साथ इसका, इस तरह का सवाल में डिफरेंस ही देखा जाता है। ठीक है, तो 99 से अगर हमें 123 लाना हो तो यहाँ पर 99 को के साथ हमें 24 ऐड करना होगा, तभी 123 बनेगा। 123 और 150 मतलब 123 के साथ अगर हम 27 ऐड कर देंगे तो 150 आएगा। अब 150 के साथ अगर हम +30 कर देंगे तो 180 आएगा। अब 180 के साथ अगर हम 33 प्लस कर देंगे तो 213 आएगा। तो अगला हम क्या प्लस करेंगे? 24, इधर 27 मतलब कितना है? +3 है। इधर 27, 30 +3 हुआ है। 30 के साथ 33 +3 हुआ है। तो अगला भी +3 होगा। तो कितना होगा? 33 + 3 36। अब हम 213 के साथ अगर 36 प्लस कर देंगे तो कितना होगा? 249 होगा। मतलब क्वेश्चन मार्क की जगह पर 249 आएगा। तो आपका डी ऑप्शन सही जवाब होगा। ये रहा अगला सवाल। सेलेक्ट द सेट इन विच द नंबर्स आर रिलेटेड इन द सेम वे एज आर द नंबर्स ऑफ द फॉलोइंग सेट। मतलब ये एक सेट है, दूसरा सेट ये ए। अब जिस तरह से ये एक एक सेट बना हुआ है, जिस लॉजिक से सेम टू सेम लॉजिक से इन ABCD में से भी कोई एक बना हुआ है, तो वही हमको ढूंढ कर निकालना है। तो चलिए हम इसको देखते हैं। अब पहला वाला में देखिए बड़ा नंबर 20 में है, तो हम यहाँ पर छोटा है, इधर छोटा है, लेकिन बड़ा 20 वाला बड़ा है, तो हम छोटा से बड़ा बनाने के प्रयास करेंगे। ठीक है, तो देखिए अगर हम 18 और 7 से 378 लाने के प्रयास करेंगे। अगर हम 18 इंटू प्लस से तो नहीं होगा, इंटू से क्या होगा? अगर हम 18 इंटू 7 कर देंगे तो कितना होगा? 126 होगा। अब हमें लाना है कितना? 378। तो फिर इसमें हम क्या कर देंगे? इंटू 3 कर देंगे तो 378 आ जाएगा। ठीक है, अब अगला भी हम ऐसे ही देखते हैं। इतना है 14 है और 5 को हम इंटू करेंगे। 14 इंटू 5 कितना? 70 हो गया। अब यहाँ पर इंटू 3 किया तो यहाँ पर भी हम इंटू 3 करेंगे, लॉजिक सेम लगता है। तो 210 आ गया इस तरह से। अब वही हम इन ऑप्शन में भी चेक करेंगे। तो पहला वाला ऑप्शन में क्या है? 15 और 9 को मल्टीप्लाई करेंगे हम। 15 इंटू 9 करेंगे तो कितना आएगा? 135। अब 135 के साथ इंटू 3 कर देंगे तो कितना होगा? 405। यानी कि हमारा किस्मत अच्छा था, हमारा पहला ऑप्शन ही सही आंसर निकला है। तो आपका ए ऑप्शन सही जवाब होगा। सेलेक्ट द ऑप्शन डेट रिप्रेजेंट्स द नंबर द लेटर्स डेट व्हेन प्लेस्ड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन द ब्लैंक्स बिलो विल कंप्लीट द गिवन लेटर सीरीज। तो यहाँ पर हमें रिपीटेड सीरीज में यहाँ ब्लैंक पर क्या आएगा वही हमको बनाना होगा। तो टोटल कितना है गिनती करते हैं। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 है। तो 26 को हम 2 हिस्से में भाग करेंगे तो ऐसे 13 इंटू 2 होगा। लेकिन 13 का इतना बड़ा ग्रुप नहीं होता है कभी भी यहाँ पर इस तरह का सवाल में। ठीक है, तो हम इसको छोटा करेंगे तो क्या होगा? 6 इंटू 4 कर देंगे, 24 होगा और बाकी 2 बाद में देखा जाएगा। ठीक है, तो चलिए हम इसको बनाते हैं। 1 2 3 4 5 6 एंडिंग में ए आया है। 1 2 3 4 5 6 एंडिंग में ए। 1 2 3 4 5 6 एंडिंग में ए। 1 2 3 4 5 एंडिंग में ए। ऐसा होगा क्या? रुकिए मैं पीछे से गिनता। 1 2 3 4 5 6
ऐसा करने से क्या होगा, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। थोड़ा कंफ्यूज हुआ हूँ मैं भी। अब देखते हैं, पहला एन, ये दो ही है, इसको छोड़ देते हैं। बी ए एन ए, बी ए एन ए, ये तो बन गया बी ए एन ए एन ए, तो बी ए एन ए एन ए, बी ए एन ए एन ए, ये ए है। अब बी ए एन ए हो गया, तो यहाँ पर लास्ट में लास्ट का दो होगा, तो लास्ट में दो एन ए है, तो यहाँ पर ए होगा। अब आसानी से बन गया, जितना डर लग रहा था उतना नहीं हुआ है, आसान हो गया लास्ट में। ठीक है, तो क्या आया, क्या क्या लिखा हमने, ए एन बी ए एन बी ए एन, आपका डी ऑप्शन में ए एन बी ए एन है, तो आपका डी ऑप्शन सही जवाब होगा। ये रहा अगला सवाल। माधव परचेस्ड एन आइटम ऑफ ₹42,000 एंड सोल्ड इट एट द लॉस ऑफ 20%। माधव ने क्या किया, कोई भी एक सामान 42,000 रुपये में खरीदा और उसको 20% घाटे पर बेच दिया है। विद डेट अमाउंट, और उसी जो घाटे में जो बेचा वही जो हाथ में आया था वही रकम से उसने क्या किया, फिर एक आइटम खरीदा है, कोई एक सामान खरीदा और उसको 30% मुनाफा में उसने उसको बेच दिया है। तो उसका टोटल प्रॉफिट कितना है वही हमको निकालना है। ठीक है, पहले उसने क्या किया, 20% लॉस में बेचा है। ठीक है, तो अगर उसने 100 में खरीदा हुआ है तो उसने कितने में बेचेगा, 80 में बेचेगा। अगर उसका खरीदा हुआ दाम 100 है तो 80 में बेचेगा, अगर 20% लॉस है तो। लेकिन उसने कितने में खरीदा था, 42,000 रुपये में, तो ऐसा होगा 2 0 2 0। अब 80 × 420 करेंगे तो कितना आएगा, 33,600 आएगा। ठीक है, अब बाद में उसने क्या किया, वो 33,600 से कोई दूसरा सामान खरीदा और उसको 30% प्रॉफिट में भी बेचा है। तो देखिए अब ऐसा होगा, अब उसने अगर 100 में खरीदा है तो 30% प्रॉफिट में बेचेगा, तो कितना होगा, उसका बेचने का दाम 130 होगा। उसने खरीदा था 100 में, ऐसा होता है। ठीक है, 30% का मतलब अगर उसने 100 में खरीदा तो 130 में बेचेगा। लेकिन उसने कितने में खरीदा था, 33,600 में। उसने टोटल इन्वेस्ट किया था 42,000 रुपये, लेकिन उसने 20% लॉस में कोई सामान को बेचने के बाद उसके हाथ में कितना आया, 33,600। अब वही 33,600 उसने कोई दूसरा सामान खरीदा और 30% प्रॉफिट में बेचा है, तो 33,000 में उसने खरीदा था दूसरा सामान। अब 0 0 0 0 कैंसिल, अब 130 × 336 करेंगे तो कितना होगा, 43,680। ठीक है, अब सवाल में पूछा है कि उसका प्रॉफिट कितना हुआ है वही हमको निकालना है। तो अभी उसने कितने में बेचा है, 43,680 में। अब उसने टोटल इन्वेस्ट कितना किया था, 42,000 रुपये किया था पहले। ठीक है, तो इसको मत करना, ये नहीं है, ये तो लॉस 20% लॉस होने के बाद इतना आया था उसके हाथ में पैसा, टोटल इन्वेस्टमेंट इतना है, तो हम उसी को माइनस करेंगे। तो 0,861 यानी कि 1680। आपका ये सी ऑप्शन थोड़ा गलत है, 1680 होगा, 90 नहीं होगा। ठीक है, 1680 होगा, तो आपका सी ऑप्शन सही जवाब होगा। उम्मीद करता हूँ कि आप इसको अच्छी तरह से समझ गए होंगे। ये रहा अगला सवाल। हाउ मेनी ट्राइंगल्स आर देयर इन द फॉलोइंग फिगर। ये दिए गए चित्र में टोटल कितने ट्राइंगल्स है वही हमको निकालना है। तो चलिए हम इसको गिनती करते हैं, 1 2 3 4 5 6। अब यहाँ पर 2 ट्राइंगल से जोड़कर एक ट्राइंगल्स ऐसा नहीं बनता है यहाँ पर, तो 6 में ही समाप्त हुआ है। यहाँ पर एक 7 है, यहाँ पर एक 8 है, यहाँ पर एक 9 है, यहाँ पर एक 10 है। तो इस फिगर में टोटल आपको 10 ट्राइंगल्स मिलेगा। आपका ए ऑप्शन सही जवाब होगा। ये रहा अगला सवाल। स्टेटमेंट में क्या बोला है, ऑल एप्पल्स आर मैंगो। सभी एप्पल क्या है, सेब आम है, मैंगो है। अब ऑल मैंगोस आर लेमन्स। सभी आम क्या है, नींबू है।
लेमन। अब ऑल लेमन्स आर कीवी, सभी लेमन क्या है, कीवी है, तो ऐसा होगा। अब कंक्लूजन देखते हैं, ऑल एप्पल्स आर लेमन, सभी एप्पल लेमन है क्या, बिल्कुल लेमन के अंदर ही आता है, तो सही है। अब ऑल मैंगोस आर कीवी, सभी मैंगो कीवी है क्या, जी बिल्कुल, सभी मैंगो कीवी के अंदर आता है, तो सभी मैंगो कीवी होगा, तो आपका दूसरा ऑप्शन भी सही है। तो बोथ कंक्लूजन 1 एंड 2 फॉलोस होगा, आपका सी ऑप्शन सही जवाब होगा। ये रहा अगला सवाल, द पोजीशन ऑफ हाउ मेनी लेटर्स विल रिमेन अनचेंज इफ ईच ऑफ द लेटर इन द वर्ड जेलस इज अरेंज इन द इंग्लिश अल्फाबेटिकल ऑर्डर। मतलब अगर हम जेलस ये वर्ड को अंग्रेजी वर्णमाला के अनुसार बनाए, तो यहाँ पर जो जो अक्षर है उसको वर्णमाला के अनुसार बनाए, तो कितने ऐसे अक्षर है जिनका स्थान अपरिवर्तित होगा, मतलब जहाँ था वहीं पर रहेगा। तो देखते हैं यहाँ पर कितना बनता है, ठीक है। तो देखिए मैंने इसका चार्ट बना लिया है। अब यहाँ पर ए पहले आएगा ABCD में, तो ए यहाँ मैं ए लिख दूंगा। ए के बाद क्या आएगा, यहाँ ई है, ई आएगा। FGH नहीं है, आई नहीं है, डायरेक्ट जे है, तो जे होगा। जे के बाद एल होगा, एल के बाद ओ आएगा, उसके बाद एस आएगा और लास्ट में यू आएगा, ठीक है। अब देखते हैं कितने अक्षर ऐसे हैं जिनका स्थान अपरिवर्तित है। यहाँ पर जे है, इधर ए है, यहाँ पर परिवर्तन हुआ है, तो ये नहीं होगा। यहाँ पर ई, यहाँ पर भी ई सेम टू सेम है, यहाँ पर अपरिवर्तित हुआ है, तो ये एक हो गया है। यहाँ पर ए, यहाँ पर जे, यहाँ पर भी आपका चेंज हुआ है, तो ये नहीं होगा। अनचेंज बोला है, चेंज होना नहीं चाहिए। एल है, इधर भी एल है, तो यहाँ पर और एक मिला है, तो 2 हो गया है। यहाँ पर ओ, यहाँ पर भी ओ, सेम टू सेम, तो 3 हो गया है। यहाँ पर यू एस, एस यू, यहाँ पर चेंज हुआ है, मतलब इन ऐसे 3 अक्षर है जो अपरिवर्तित है। तो आपका 3 कहाँ पर है, आपका डी ऑप्शन में 3 दिया हुआ है, तो आपका डी ऑप्शन सही जवाब होगा। ये रहा अगला सवाल, ए पेपर इज फोल्डेड एंड कट एज शोन बिलो, हाउ विल इट अपीयर व्हेन अनफोल्डेड। मतलब ये एक पेपर है, ये एक पेपर है, इसको फोल्ड कर दिया इस साइड बीच में से, ठीक है। तो बीच में से फोल्ड करने पर वो पेपर कैसा दिखेगा, अब ऐसा दिखेगा, आधा दिखेगा, इस साइड का फोल्ड हुआ है, ठीक है। इसको फोल्ड हुआ तो इसको हटा देंगे। उसके बाद फिर इसको ऊपर के तरफ से फोल्ड करके नीचे रख दिया है, तो अब ऐसा वाला बनेगा, यहाँ देखिए, ठीक है। अब ये नीचे का ऐसा है बना है, ये वाला है। अब यहाँ पर उसके बाद क्या किया, पेपर को काट दिया इस तरह से, और यहाँ नीचे ऐसा है और इस साइड ऐसा है। तो अगर इसको बाद में खोल दिया जाए तो किस तरह का बनेगा, वही निकलना है, ठीक है। अगर खोल दिया जाए तो क्या होगा, अब ये ऊपर की तरफ ऐसा खुलेगा एक, तो ऐसा होगा, इधर जाएगा एक हिस्सा, और ये एक ऐसा होगा। अब यहाँ पर देखिए ये ऐसा है, ऐसा नहीं होगा, इस टाइप का होगा, तो आपका एक ऐसा होगा चारों तरफ से। अब ये ऐसा होगा, लंबा होगा, ये ऐसा लंबा होगा, ये वाला है, दोनों तरफ जाएगा। अब साइड में ऐसा होगा, तो इस तरह का ऑप्शन आपका कहाँ पर है, आपका यहाँ पर लंबा है, लेकिन ये साइज ऐसा नहीं होगा, ये आपका बी ऑप्शन सही होगा। यहाँ पर आपका डी ऑप्शन भी नहीं होगा, ठीक है। What is the volume in centimeter cube of a cylinder if the radius of the cylinder is 8 centimeter and the height is 14 centimeter? Take pi equal to 22/7। हमें वॉल्यूम निकलना है इसका सिलेंडर का वॉल्यूम निकलने का फॉर्मूला क्या है, पाई r²h। r का मतलब त्रिज्या, रेडियस, और हाइट h। अब पाई का वैल्यू कितना बोला है, 22/7। कभी कभी हम 3.14 भी लेते हैं, यहाँ पर 22/7 लेने को बोला है, तो हम 22/7 लेंगे। आर का वैल्यू कितना है, रेडियस आपका, रेडियस ऑफ द सिलेंडर इज 8 सेंटीमीटर, तो 8 स्क्वायर है तो स्क्वायर देंगे, और हाइट कितना है, 14 है, तो 14 बना देंगे। अब 7 से 14 को 2 बार, अब 22 × 2
2 करेंगे तो कितना होगा 44 होगा। और 8 स्क्वायर का मतलब 8 इंटू 8 64। अगर हम 44 इंटू 64 करेंगे तो कितना आएगा? अब या तो ए बी या सी होगा, क्योंकि 4 इंटू 4 16। तो चलिए हम इसको बना के देखते हैं। 64 इंटू 44, 4 4 आर 16, कैरी ओवर 1, 6 4 आर 24 प्लस 1 25, 256। तो फिर ये इससे भी फिर 256 आएगा। तो 6 1 8 2 2816 आपका बी ऑप्शन में दिया हुआ है, तो आपका बी ऑप्शन सही जवाब होगा। इसका वॉल्यूम कितना होगा? तो फिर 2816 क्यूबिक सेंटीमीटर। ये रहा आपका ब्लड रिलेशन का। प्लस का मतलब क्या है? सिस्टर है। माइनस का मतलब फादर है। स्टार का मतलब वाइफ है। और डिवाइड का मतलब मदर है। तो बेस्ड ऑन द अबव हाउ इज एफ रिलेटेड टू सी? एफ क्या लगता है सी का, इफ ये इसको बनाए तो। अब हमें क्या बोला है? एफ और सी के बीच का संबंध निकालना है। तो सी इधर है, एफ इधर है। हम ये ए बी नहीं बनाएंगे, इसको ज़रूरत ही नहीं है हमें, क्योंकि सी और एफ का संबंध पूछा है तो इधर जी का भी ज़रूरत नहीं है, इसको हटा देंगे हम डायरेक्ट। ठीक है, अब इतना में ही हमारा आंसर निकल आएगा, तो ये सब देखने की क्या ज़रूरत है। अब सी डिवाइड बाई डी है। डिवाइड का मतलब क्या है? मदर है। तो सी इज़ द मदर ऑफ डी होगा। अब डी स्टार ई, स्टार का मतलब क्या है? डी इज़ द वाइफ ऑफ ई। डी वाइफ है किसका? ई का, तो ई हस्बैंड होगा। अब अगला क्या है? ई माइनस एफ। माइनस का मतलब ई इज़ द फादर ऑफ एफ। ई फादर है एफ का, तो ई का बच्चा है एफ, तो डी का भी बच्चा होगा एफ, क्योंकि डी और ई क्या है? पति पत्नी है। ठीक है, अब सवाल में पूछा है हाउ इज एफ रिलेटेड टू सी? एफ क्या लगता है? सी का है, वही पूछा है ये। ठीक है, अब देखिए सी का बेटी है डी और बेटी के बच्चे है ये। अब यहाँ पर मेल होगा कि फीमेल? अब डिवाइड बाई जी है। डिवाइड का मतलब क्या है? मदर है, मतलब यहाँ पर जी फीमेल होगी, या यहाँ ऑप्शन में से नहीं पता चलेगा। यहाँ पर देखिए सी का बेटी है डी, डी का कोई बच्चा ही है, तो यहाँ पर डी का डॉटर्स सन तो नहीं दिया है, तो डॉटर का डॉटर ही होगा। तो आपका ए ऑप्शन सही जवाब होगा। उम्मीद करता हूँ कि आप इसको भी अच्छी तरह से समझ गए होंगे। ये क्या लगेगी? एफ क्या लगेगी? तो फिर सी का बेटी के बेटी। ठीक है, ये सवाल थोड़ा लंबा होगा और आंसर भी बहुत लंबा है। मैं इसको दूसरा पेज में भी दिखाऊंगा आपको। 7 years ago, 7 साल पहले, प्राची वॉज 4 times as old as her daughter was at that time। 7 साल पहले प्राची का उम्र उसके बेटी के उस समय की उम्र के साथ देखे तो उसके बेटी की उम्र से 4 गुना ज़्यादा थी प्राची की उम्र। 4 years from now, अब के 4 साल बाद, अभी के 4 साल बाद प्राची विल बी 2.5 times as old as her daughter would be then। अब के 4 साल बाद क्या होगा? प्राची का उम्र उसके बेटी के 2.5 गुना ज़्यादा होगी। तो फाइंड द सम ऑफ द प्रेजेंट एज ऑफ प्राची एंड हर डॉटर। तो अभी का फिलहाल का एज जो है, प्रेजेंट एज, वो प्राची और उसकी माँ बेटी की अगर जोड़ दें तो कितना बनेगा, वही हमको निकालना है। ठीक है, तो बेटी का एज हम पकड़ लेंगे डॉटर एक्स वर्ष, और प्राची का पकड़ लेंगे वाई वर्ष, वाई ईयर्स। ठीक है, अब सवाल में क्या बोला था पहले? 7 साल पहले, तो x माइनस 7, तो इधर y का भी तो उम्र 7 साल पहले तो कम ही होगा ना दोनों का। तो 7 साल पहले क्या था? x का उम्र y की उम्र, x मतलब बेटी का उम्र से माँ का उम्र 4 गुना ज़्यादा था। तो अगर हम बेटी के साथ इंटू 4 कर देंगे तो माँ का उम्र बराबर होगा। ठीक है, तो 4 इंटू एक्स 4x माइनस 4 इंटू 7 28 इक्वल टू वाई माइनस 7। अब हम नंबर को एक साइड करेंगे और लेटर को एक साइड करेंगे। तो 4x ये आपका राइट साइड का लेफ्ट साइड में ले आएंगे, प्लस वाई माइनस वाई हो जाएगा, माइनस 7 ये प्लस माइनस 7 उस साइड राइट हैंड साइड में जाएगा तो प्लस 28 हो जाएगा। तो कितना होगा? 4x माइनस वाई इक्वल टू प्लस 28 माइनस 7 करेंगे तो 21 हो जाएगा। ठीक है, ये आपका एक नंबर का हुआ है।
अब इसको हम 2 नंबर वाला फिर बनाना होगा। अब आगे क्या बोला है, 4 साल बाद, मतलब x + 4 4 साल बाद प्राची का उम्र उसके बेटी के उम्र के साथ तुलना करें तो प्राची का उम्र 2.5 गुना ज़्यादा होगा, ऐसा बोला था। तो 2.5 मतलब 2.5, तो 2.5 इंटू एक्स 2.5 होगा, प्लस है तो प्लस 2.5 इंटू 4 कर देंगे तो 10 = y + 4 होगा। सॉरी, यहाँ पर x छूट गया है, ऐसा होगा 2.5 x प्लस 2 इंटू 5 2.5 इंटू 4 10 = y + 4 इधर आया। ठीक है, अब हम नंबर को एक साइड करेंगे और अल्फ़ाबेट को एक साइड। तो 2.5 ये y आगे आएगा तो माइनस होगा प्लस का, इधर +4 ही रहेगा, ये 10 उधर जाएगा तो +10 -10 हो जाएगा। मेरा 2 बार गलती हुआ है, यहाँ पर x लिखना ही भूल जाता हूँ। 2.5 x माइनस y कितना हुआ है, तो फिर आपका 4 - 10 करेंगे तो 6 और माइनस होगा, क्योंकि 10 के आगे, बड़ा संख्या के आगे माइनस है तो माइनस हो जाएगा। अब ये रहा आपका 2 नंबर वाला, पहला वाला 1 था, ये 2 हुआ, ठीक है, 1 वाला ये था। अब हम 1 और 2 को इकट्ठा करेंगे। देखिए नंबर क्या है, 4x - y = 21। कितना था, इसको हम इधर बनाएंगे, 4x - y = 21 था पहला वाला। और दूसरा वाला में कितना निकला है, 2.5x - y = -6, ये दूसरा वाला। अब हम 1 नंबर से 2 नंबर को माइनस कर देंगे, ठीक है। माइनस करेंगे तो क्या होगा, ये 2 के आगे कुछ नहीं है तो ये प्लस है, तो प्लस माइनस हो जाएगा। यहाँ पर y के आगे माइनस है तो ये माइनस प्लस होता है, प्लस माइनस माइनस प्लस होगा, और ये माइनस है तो ये प्लस हो जाएगा। अब ये माइनस है, ठीक है, पहले प्लस था अब माइनस हो गया। तो आपका 4 से अगर हम 2.5 माइनस करेंगे तो 1.5x होगा। अब इधर +y - y कैंसिल होगा, = 21। अब ये माइनस प्लस हो जाएगा, माइनस यहाँ पर करने से 21 + 6 27, मतलब 1.5x का मतलब कितना है, 27 है। तो हम x = 27, इधर 1.5 होगा। इसको हम ऐसे भी कर सकते हैं, 27। अब ये पॉइंट को हटा देंगे तो डायरेक्ट 15 होगा, तो ऊपर 10 हो जाएगा, ठीक है। पॉइंट के बाद एक नंबर था इसलिए हमने 10 बना दिया, अगर 2 डिजिट होता तो 100 होता है। अब हम 2 से काटेंगे तो 2 टाइम, इधर 2 से काटेंगे तो 3 टाइम। अब 3 से 3 को 1 टाइम, इधर 27 को 9। अब यहाँ पर 9 हुआ है, इधर 2, 9 × 2 18, मतलब x का वैल्यू कितना निकला है, 18, ठीक है। अब x का वैल्यू 18 निकला है तो यहाँ पर देखिए 4x - y = 21 बोला था, तो 4 × x का मतलब 18 - y कर देंगे तो 21 होगा, तो 4 × 18 72 - y = 21, तो y = कितना होगा, -y होगा, ये माइनस है तो -y = 21, ये उस साइड जाएगा तो -72, तो -y = 21 - 72 करेंगे तो कितना आएगा, 51 आएगा, -51। इधर का माइनस इधर का माइनस कैंसिल कर देंगे तो y का वैल्यू कितना आया, 51। सवाल में क्या पूछा था, y और a का एज मिलाए तो कितना होगा, ठीक है। अब y का एज कितना निकला था, y का वैल्यू 18 होगा, और x का वैल्यू 18 और x का वैल्यू 18 और y का वैल्यू 51। अब इन दोनों का टोटल करने से कितना होगा, वही पूछा था। 8 + 1 9, 5 + 1 6, यानी कि 69 होगा आपका आंसर।
तो फिर 69 कहाँ पर है? आपका ए ऑप्शन में 69 दिया हुआ है, तो आपका ए ऑप्शन सही जवाब होगा। उम्मीद करता हूँ कि आप इसको बहुत अच्छी तरह से समझ गए होंगे। समझने में थोड़ा 2 पेज लगा, इसलिए आपको समझने में थोड़ा तकलीफ हो सकता है, लेकिन ये इतना सवाल हार्ड भी नहीं है। ये रहा अगला सवाल। इन ए सर्टेन कोड लैंग्वेज, किसी एक कोड लैंग्वेज में इट्स योर लाइफ इस रिटर्न है, इसका कोड क्या है? ये AOBOCO। और इट्स योर फूड का कोड क्या है? BACOBO। तो हमें फूड का कोड कितना होगा वही हमको निकालना है। ठीक है, तो चलिए हम इसको नीचे कॉपी करते हैं। तो लीजिए, मैंने इसको कॉपी कर लिया है। अब इट्स योर लाइफ का कोड क्या बोला था? AOBOCO लिख दिया। और इट्स योर फूड का कोड क्या बोला था? BACOBO। अब हमें फूड का कोड क्या होगा वही हमको निकालना है। ठीक है, अब पहला लाइन और दूसरा लाइन में देखिए, इट्स है, इधर भी इट्स है, योर है, मतलब दो कॉमन है। तो अब ऊपर का लाइन और नीचे का लाइन में क्या क्या कॉमन है? BO कॉमन है, CO कॉमन है। तो लाइफ का कोड क्या हो जाएगा? AO होगा। लेकिन हमें फूड का कोड पूछा था, तो फूड का कोड क्या रहेगा? जो बचा है वही रहेगा, क्योंकि फूड के कॉमन नहीं है, तो यहाँ BA भी कॉमन नहीं है। तो आपका फूड का कोड BA हो जाएगा। आपका C ऑप्शन सही जवाब होगा। सेलेक्ट द ऑप्शन डेट कैन रिप्लेस द क्वेश्चन मार्क इन द फॉलोइंग सीरीज। तो क्वेश्चन मार्क की जगह पर क्या आएगा वही हमको निकालना है। ठीक है, तो पहले हम नंबर से ट्राई करेंगे, शायद इजी हो जाए। तो यहाँ पर 39 है, 35 है। 39 में अगर हम -4 कर देंगे तो 35 आएगा। 35 में भी अगर हम -4 कर देंगे तो 31। 31 में भी -4 कर देंगे तो 27। 27 में भी -4 कर देंगे तो कितना आएगा? 23 आएगा लास्ट का। अब लास्ट में 23 कहाँ पर है? आपका सिर्फ B ऑप्शन में है, तो आपका B ऑप्शन सही जवाब होगा। बाकी बनाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। ये रहा अगला सवाल। फाइंड द मिरर इमेज ऑफ द फॉलोइंग फिगर। तो इसका मिरर इमेज बनाना है। इसका मिरर इमेज इस साइड बनेगा। ठीक है, तो जो आगे है मिरर इमेज में क्या होता है? डायरेक्शन चेंज होता है, आगे का पीछे, पीछे का आगे। तो मिरर इधर है, तो मिरर के सामने क्या है? U है, तो U इधर ऐसा होगा। उसके बाद क्या है? W है, W बनेगा। अब यहाँ पर देखिए M बना है, M नहीं बनेगा, तो ये गलत है, ये भी गलत है। उसके बाद क्या है? X है, X होगा। उसके बाद J है, J ऐसा बनेगा। अब यहाँ पर J ऐसा नहीं होगा, और M ही बनेगा ऐसा। तो आपका A ऑप्शन सही जवाब होगा। ये रहा अगला सवाल। द सेम ऑपरेशन आर फॉलोड इन ऑल द गिवन नंबर्स ऑफ पेयर्स एक्सेप्ट वन। फाइंड ओड नंबर पेयर। तो यहाँ पर हमें विषम ओड नंबर वाला पेयर निकालना है। ठीक है, तो 12 39 है, 15 के साथ 48, 11 के साथ 33 और 13 के साथ 42 का रेशियो दिया गया है। तो इन चारों में से कौन सा वाला ओड होगा वही हमको निकालना है। तो इसको कैसे करेंगे? अब एक काम करते हैं, यहाँ पर पहला ऑप्शन को देखते हैं, 12 और 39 है ना। अब हम 12 के साथ इंटू 3 कर देंगे तो कितना आएगा? 36। उसमें +3 कर देंगे तो 39 आएगा। और दूसरा में 15 है, तो 15 के साथ भी वही लॉजिक लगेगा, इंटू 3 किया तो यहाँ पर भी इंटू 3 करेंगे। 15 इंटू 3 45, फिर +3 कर देंगे यहाँ भी 48। तीसरा में 11 इंटू 3 करेंगे 33 होगा, +3 करेंगे 36 होगा। चौथा में 13 इंटू 3 करेंगे 39 होगा, +3 करेंगे 42 होगा। अब 39 48, तीसरा में 35 है लेकिन यहाँ पर 36 आया, तो उस लॉजिक से आपका तीसरा वाला नहीं बनेगा, तो आपका C ऑप्शन आपका ओड हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ कि आप इसको भी अच्छी तरह से समझ गए होंगे। और इसी के साथ आज का वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो पर लाइक शेयर कमेंट करना और चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर देना। मैं ऐसे ही मुद्दे लेकर अगले वीडियो में फिर हाजिर हूँगा। तब तक के लिए मुझे विदाई दीजिए। आपका दिन शुभ हो। राधे राधे।